मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अभी भी एक बड़ा आधार संजय सिंह की जमानत को ही मानकर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। कल दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी के मैं कानूनी मायने आपसे समझना चाह रही थी, और आगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बंध जाती है फिर? देखिए, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के मामलों की अगर तुलना करेंगे तो केस के फैक्ट्स को देखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना पड़ेगा, और जो ईडी ने जो चार्जेज हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको देखना पड़ेगा, और फिर हाई कोर्ट की टिप्पणी और हाई कोर्ट का कल का आदेश देखना पड़ेगा। इसको अंतर को ऐसे समझिए कि संजय सिंह पर जो आरोप था कि संजय सिंह के आवास पर 2 करोड़ का लेन देन हुआ था, उसमें संजय सिंह का सीधा सीधा नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उस तथ्य को संज्ञान में लिया। अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात कही है, वो बात ये कही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के कन्वीनर हैं, प्रमुख हैं, और उन्होंने उस षड्यंत्र में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। ये संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को डिफरेंशिएट करता है, पहली बात। दूसरी बात, संजय सिंह का मेन ग्राउंड था कि संजय सिंह को गिरफ्तारी के पहले समन नहीं किया गया था। अरविंद केजरीवाल में 9 समन किए गए थे। मैं केस के तथ्यों की बात कर रहा हूं जो अदालतों में लिए गए थे। और अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा हुआ है कि किसको अप्रूवर बनाना है, किसको पार्डन करना है, ये कानूनी प्रक्रिया है, और इसके लिए किसी जांच एजेंसी पर अगर आप दोष उठाते हैं तो दरअसल वो दोष आप अदालत पे डाउट करते हैं। तो ये बात हाई कोर्ट को पसंद नहीं आई है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए कि टाइमिंग को लेकर कोर्ट ने उस चीज़ को खारिज कर दिया। लेकिन पूजा, मैं एक बात और समझना और समझाना चाहता हूँ, वो ये कि हाई कोर्ट की जो कल की टिप्पणी है, हालांकि ये शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल के बाद फैसला आएगा, उसके बाद ऊपरी अदालत, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाई कोर्ट का कल का जो फैसला है, उसने अरविंद केजरीवाल को दोषी मान लिया है। कल का फैसला अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्रकारी मान लिया है, दोषी मान लिया है। अब अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहे, उनकी पार्टी कुछ भी कहे, अदालत में जो भी बातें हों, हालांकि अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी टिप्पणी, हमारे फैसले में ये बातें जो कही गई हैं वो ट्रायल में उसका असर नहीं होगा। लेकिन ट्रायल में असर नहीं होगा, जनमानस में असर होगा, सियासत में असर होगा। जब इस घोटाले की बात होगी, कथित घोटाले की बात होगी, तो बीजेपी की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से ये बातें कही जाएंगी कि अरविंद केजरीवाल को तो हाई कोर्ट ने प्राइम एफएसआई दोषी माना, षड्यंत्रकारी माना। और हाई कोर्ट ने एक तरफ से, तो एक बात मैं कह कि 2 बार हाई कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल। जो पहली बार गए थे कि प्रोटेक्शन चाहिए उनको गिरफ्तारी से, हाई कोर्ट ने तब कहा कि ईडी के पास इतने तथ्य हैं कि इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। और फिर आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि वो गए थे राहत के लिए और उसी दिन ईडी ने इनके को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा ये कि गए थे गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए, और हाई कोर्ट ने ट्रायल के पहले, प्री ट्रायल स्टेज में भी, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है पूजा, इस बात को समझने की जरूरत है। अभी ट्रायल शुरू होने में समय लगेगा। ट्रायल के पहले ही हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है और हाई कोर्ट का जो आदेश है, वो काफी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं को दोषी ठहराने के लिए। क्योंकि सियासत में वो कहते हैं ना कि कौवा कान लेकर गया तो लोग कान नहीं देखते, कौवा के पीछे दौड़ जाते हैं। सियासत का मसला भी ऐसा ही है। अब इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया जाएगा। हमारे उसमें जो पैनल में बैठे हुए गेस्ट वो भी बताएंगे, सड़कों पर, चुनावी सभाओं में, इसलिए कि मौसम है चुनाव का, चुनावी सभाओं में ये बातें कही जाएंगी कि किस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। उसमें कोई मायने नहीं रहता कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस फैसले का हमारी इस टिप्पणी का ट्रायल कोर्ट पर असर नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं रह जाता। अब इस बात को, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाला और बाकी आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट के कल के फैसले से इतना बड़ा झटका लगा है, ये इतना बड़ा सेटबैक है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जो बातें कही हैं, उस बातों को इतनी बार दोहरा दिया जाएगा कि ट्रायल और ट्रायल के बाद अगर एक्विटल हो भी जाए, अगर ट्रायल में एक्विटल हो जाए, तो भी जब तक ये होता नहीं है तब तक ये हॉन्ट करता रहेगा आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को। और चूंकि इसी आधार पर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय सिंह की रिहाई और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता जो बातें कह रहे थे, अब मुझे लगता है कि बीजेपी के पास हाई कोर्ट ने वो हथियार दे दिया है इनके हमले का जवाब देने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ पर प्रभाकर दोनों ही स्थिति यहाँ पर सामने रखी है आपने। तो ऐसे में घनेंद्र भारद्वाज, संजय सिंह के मामले से आप तुलना नहीं कर सकते, उनकी डायरेक्ट भूमिका वहां पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर
तो कोर्ट ने ही कल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही साफ तौर पर कह दिया षड्यंत्र रचा गया, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सीधा शामिल है, संलिप्तता है उनकी। देखिए पूजा जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो ईडी ने कोर्ट के सामने तथ्य रखे, और यही ईडी है, कोई ईडी दूसरी नहीं है। संजय सिंह के केस में भी यही ईडी थी, यही आईओ था, सब चीजें यही थी, और यही आर्गुमेंट थे, और यही बेंच थी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की। इसी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सारे लॉजिक में ईडी के एक्सेप्ट करे, और इसी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने संजय सिंह की बेल रिजेक्ट करी थी। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यही सारी बात ईडी ने रखी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की बातों को नहीं माना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 सवाल थे कि क्या कोई मनी ट्रेल है, उन्होंने बोला कोई मनी ट्रेल नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कोई रिकवरी हुई कहीं, लेकिन सवाल ये है ना घनेंद्र जी, जनता को कैसे समझाएंगे? आप कह तो रहे हैं जेल का जवाब वोट से, यहाँ जनता पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों की बात सुनेगी या कानून पर उसका विश्वास रहेगा? पूजा मैं वही तो कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेम आर्गुमेंट हुए, और 3 बातें उन्होंने मुख्य रूप से पूछी ईडी से कि क्या कोई रिकवरी हुई, बोले नहीं हुई। क्या कोई मनी ट्रेल मिली, बोले नहीं मिली। क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है, बोले नहीं मिली। बोले जी है क्या जी, कि हमारे पास वो 4 सरकारी गवाह, उन्होंने बोला 4 सरकारी गवाहों को नहीं मानते, वो तो खुद आरोपी थे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और मैं फिर वही कह रहा हूं, अभी एक छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला हुआ, उस छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को 2 दिन पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसमें भी सेम चार्ज तक लगा दिए, दुनिया भर के लगा दिए, और वो भी लोअर कोर्ट में गए, वो भी हाई कोर्ट में गए। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को, पूरे केस को डिसमिस कर दिया। तो इस देश में सर्वोच्च न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। जैसे संजय सिंह को जस्टिस मिला सर्वोच्च न्यायपालिका से, हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल वाले मामले पे भी हमें जस्टिस मिलेगा, मनीष जी वाले मामले मिलेगा, क्योंकि केस में कुछ नहीं है। आज तक चवन्नी की रिकवरी नहीं, आज तक कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं, आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं, पूरे का पूरा केस। आपके ये वक्तव्य है, और उधर ईडी, और ठीक है, उधर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी हमारे सामने है।